हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ चार्ज। कह रहा है एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं 5 × 10⁻⁻⁸ है कूलम फ्रॉम अ पॉइंट इन एयर, और एक पॉइंट से एयर के अंदर एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक लेकर आ रहे हैं, और कह रहा है कि फ्रॉम अ चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। देखो ये चीज़ हमको समझना होगा। मान लो कि ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज है मान लो, और ये सोर्स चार्ज है q = 2, ये कैपिटल Q से लिख देते हैं, 2 × 10⁻⁻⁶। तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट पर कोई पोटेंशियल होगा। मान लो ये A पॉइंट है, यहाँ पर कोई पोटेंशियल है, ये B पॉइंट है, मान लो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। ये यहाँ पर बना लेते हैं, B पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है। तो एक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर पर है, और कह रहा है B जो डिस्टेंस है वो कितने पर है 20 सेंटीमीटर पर है, और कह रहा है A से B हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, A से B पर चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और जो चार्ज लेकर आ रहे हैं वो कितना है 5 × 10⁻⁸ कूलम है। यहाँ पर इसकी फील्ड में, फील्ड तो इसकी है ये इसी की, तो इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल देखो क्या है, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो V = 1/4πε0 और कैपिटल Q अपान R। तो V = 9 × 10⁻⁹, कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी वो 2 × 10⁻⁻6 होगा, और अपान 50 सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो V1 इसको कह दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2/5 हो जाएगा, और 10⁻⁹ देखो ये 9 हो गया, ये -6 हो गया, और ये +2 हो गया, और -1 हो गया। ये वाला 0 को भी -1 ऊपर कर दे रहे हैं। V1 = 18/5 हो जाएगा, और 10⁻, देखो 6 और 1 7, और 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, और V1 = ये 3 × यहाँ कितना हो जाएगा 3 बच रहा है 6 × 10⁻⁴ वोल्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल एट B ड्यू टू क्यू चार्ज की वजह से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो V2 = 1/4πε0, और Q कैपिटल रहेगा, इसी की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, Q/R2। 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू हो गई, और Q की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻⁻6 हो गया, और R2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 करने से मीटर में बदल जाएगा। 9 × 2/2 कर लो, 10⁻⁹ -6 और +2 और -1, देखो ये 9 हो गया यहाँ पर, ये 6 हो गया यहाँ पर, ये -2 हो गया यहाँ पर, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और 1 0 ये 2 वाला यहाँ पर -1 कर लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 9 × 10⁻⁻, ये 7 और 11 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आया V1 ये कितना है बेटा 3.6 × 10⁻⁴ वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V2 कितना है 9 × 10⁻⁴ वोल्ट है। अब इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं यहाँ तक, इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा V2 - V1। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ -3.6 × 10⁻⁴, और ये आ जाएगा 9 में से 3.6 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, 5.4 × 10⁻⁴ वोल्ट हो जाएगा। ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज टू पोटेंशियल, और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो वो चार्ज, यही हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस आप सिंपली आप सॉल्व कर लो इसको, कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम ही हो गया है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको मालूम है 5.4 × 10⁻⁴ है, और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हो वो चार्ज कितना है
5 इंटू 10⁻⁻⁸ है, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5, 4 और 000 हो जाएगा। एक से तो यहाँ पर डेसिमल गायब और ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻8, और अब 5 0 0 और 0, और 5 4 द 20, और 5 5 द 25, और 2 27, और इंटू 10⁻⁻8, और 2.71234 जीरो कैंसिल हो गया, और 10⁻⁻3 जूल हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻⁻3 जूल आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बेटा तो।